हेलो विद्यार्थी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स क्लासेस। तो पिछले सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड तक देखे थे, ठीक है। यानी 12 के सेकंड क्वेश्चन तक आपको बता दिया गया था। जो विद्यार्थी वीडियो नहीं देखे हैं, आप लोग स्टार्टिंग से ही वीडियो को देख सकते हैं। चैनल पर जाइए, वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, ठीक है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। जो विद्यार्थी को हम क्वेश्चन बनाने के लिए दिए थे 11 का सेकंड, और उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आप लोग जल्द से जल्द बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि बन गया है आपसे। जिन विद्यार्थियों से नहीं बना होगा वो विद्यार्थी कमेंट में कमेंट ही करके बताएंगे कि सर बनाकर आप सेंड कर दीजिए, यानी बनाकर वीडियो को अपलोड कर दीजिए, ठीक है। बनाकर हम अपलोड भी कर देंगे। आइए हम लोग 12 के थर्ड नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। आगे सारा क्वेश्चन आपको आसान ही मिलेगा, बस आप वीडियो को अंत तक देखते जाइए। चलिए 12 का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन ही आपको देखिए हेडिंग में ही पहले कहा है कि निम्नलिखित फलनों के निर्दिष्ट बिंदुओं पर संतता की जांच करें। निर्दिष्ट बिंदु दैट मींस गिवन पॉइंट, यानी दिए गए बिंदुओं पर आपको उसको संतता यानी कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, जांच करना है। कहता है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फ्लोइंग फंक्शन एट इंडिकेटेड पॉइंट, यानी जो भी पॉइंट दिया होगा उसी पर आपको इसको फंक्शन को टेस्ट करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड देखिए, फंक्शन एक आपको किस तरह का दिया हुआ है। एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन देता है 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और इस वैल्यू को कब आपको यूज करना है, व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0, और एफ एक्स का वैल्यू 1 कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा। और पॉइंट दिया हुआ है एट x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर आपको क्या करना है, इसको कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। बहुत ही आसान, चलिए चेक करते हैं हम लोग कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे विद्यार्थी, LHS RHS और उस फंक्शन का वैल्यू यानी एट ए पॉइंट फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, यानी f0 निकालेंगे। देखते हैं, देयरफॉर LHS इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। LHS के लिए 0 माइनस एफ एक्स, 0 माइनस इसका मतलब कि x 0 से कम है, इसका मतलब कि x 0 के बराबर नहीं है। जब x 0 के बराबर है तो एफ एक्स के लिए कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, तो 1 माइनस cos x बाई एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट करेगा। तो हम चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अगर आप टेंस टू की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो 1 माइनस, और यहाँ पे जैसे ही x की जगह 0 देंगे तो cos 0, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस 1 ऊपर 0 आ जाएगा, और नीचे जब 0 का स्क्वायर होगा तो 0 ही रह जाएगा। 0 बाई 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म, अपरिभाषित रूप। अब इसको किसी भी तरह से सोल्व कर हटाना है आपको। चलिए सोल्व कर हटाते हैं। तो आपको विद्यार्थी देखिए फॉर्मूला बताया गया, अगर आप 11th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे आपको फॉर्मूला बताया क्या होगा, 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, यानी जितना यहाँ पे एंगल होगा उसका यहाँ पे आधा हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। तो 1 माइनस सी कॉस एक्स है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला कितना ऐसे यूज करेंगे हम लोग, 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 यूज करेंगे। अब इसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, वहां पे यूज करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई नीचे एक्स स्क्वायर, उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अब आपको हम एक चीज आपको बताए होंगे, लिमिट जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताते हैं कि टेंस टू के मान अगर आप पुट करते हैं और साइन का टोटल एंगल 0 बनता है तभी उसको थीटा बाई थीटा के रूप में सेट कीजिए। यानी लिमिट का फॉर्मूला आप जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x इक्वल टू 1, यानी अगर यहाँ पे जितना एंगल है उसी से आपको डिवाइड करना है। यानी टेंस टू के मान पुट करने पर यहाँ 0 बनता है और नीचे 0 आ जाएगा, उसी स्थिति में ही वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी जो एंगल होगा वही यहाँ पे आना चाहिए। हम यहाँ पे टेंस टू के मान पुट करते हैं और एंगल इसका 0 बन जा रहा है, क्योंकि ऊपर 0 आ गया तो 0 बाई 2 0 हो गया, तो साइन का तो एंगल 0 बन गया, इसलिए हम इसको थीटा बाई थीटा के रूप में सेट करेंगे। अगर ये 0 नहीं बनेगा तो फिर तो कांस्टेंट वैल्यू बनेगा, तो फिर तो थीटा बाई थीटा के रूप में सेट हो ही नहीं सकता है ना, वो डायरेक्ट वही वैल्यू हो जाता है उसका। लेकिन यहाँ पे थीटा बाई थीटा के रूप में सेट करेंगे और लिमिट का और इस फॉर्म में सेट करने पर वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए पुट करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हैं,
एक स्टेप यहाँ पे आपको दिखाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन स्क्वायर x बाई 2 है। अब यहाँ पे समझिएगा विद्यार्थी, यहाँ पे कभी भी आपको अगर साइन स्क्वायर a लिखा हुआ है कहीं पे, तो इसका मतलब ये क्या होगा कि साइन a का ये होल स्क्वायर है, दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, साइन स्क्वायर a साइन a का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे साइन स्क्वायर x बाई 2 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2। अभी टोटल का हम होल स्क्वायर करेंगे, तो हमको तो साइन थीटा को थीटा बाई थीटा के रूप में सेट करना है। तो साइन थीटा को थीटा बाई थीटा के रूप में सेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि x बाई 2 से डिवाइड करा दिए, अभी टोटल का होल स्क्वायर। हम डिवाइड कितना से कराएं, x बाई 2 नहीं, x बाई 2 का होल स्क्वायर से ना, तो x बाई 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया, x स्क्वायर बाई 4। क्योंकि x का स्क्वायर करिएगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग होगा तो x स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो हमको इतना से क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा x स्क्वायर बाई 4 से, और नीचे का जो x स्क्वायर था उन टर्म को तो लिखना ही पड़ेगा ना विद्यार्थी, डिवाइड बाई x स्क्वायर। समझ में आया? फिर से समझेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई x स्क्वायर था, हम इसको क्या करेंगे कि साइन थीटा को थीटा बाई थीटा के रूप में सेट करेंगे। चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 को वैसे ही छोड़ दिए, 2 बाहर वैसे ही रह गया ना। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर x बाई 2 को हम साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर तो लिख सकते थे, साइन स्क्वायर x बाई 2 को हम ऐसे लिख सकते थे ना, साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। अब sin x बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया, तो हम क्या करते हैं फॉर्मूला पे सेट करने के लिए कि पावर के अंदर ही x बाई 2 से इसको हम डिवाइड करा दिए, तो पावर के बाहर तो मल्टीप्लाई भी करना होगा ना, तो हम क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो x बाई 2 से डिवाइड की, इसका मतलब कि पावर के साथ में है 2, x स्क्वायर बाई 4 से ना हो गया डिवाइड, तो x स्क्वायर बाई 4 से अगर हम अपने मन से डिवाइड किए हैं तो x स्क्वायर बाई 4 से क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कैंसिल होकर खत्म हो सके। अब नीचे x स्क्वायर डिवाइड बाय था टोटली का, टोटल डिवाइड में था, तो उसी तरह से हम टोटल डिवाइड बाय में दे दिए। ठीक है, टोटल डिवाइड में x स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस x स्क्वायर से इस x स्क्वायर को हम कैंसिल कर देंगे बंधन में। अब जो बच गया उसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आप क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। जैसे ये वैल्यू को इसमें आप पुट करना चाहेंगे तो देखिए, तो पहले लिख देते हैं कि जो बचा वो क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 2 इंटू साइन x बाई 2 डिवाइड बाई x बाई 2 टोटल का होल स्क्वायर और इंटू 1 बाई 4, क्या बचा यहाँ 1 और नीचे 4 बचा, 1 बाई 4, और नीचे से तो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, खत्म हो गया है। अब इसमें टेंस टू को पुट करेंगे तो ये साइन थीटा बाई थीटा के रूप में है, तो वैल्यू इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। चलिए तो पुट कर देते हैं। जैसे ही वैल्यू को आप पुट कीजिएगा तो यहाँ पे हम सोल्व कर देते हैं, 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा एंड इंटू 1 बाई 4। ठीक है, 2 से 4 को कैंसिल कर देते हैं, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितना 1 का स्क्वायर 1 और इंटू 1 बाई 2 और मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू 1 बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका एलएचएल का मान कितना आ गया, 1 बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या निकालेंगे विद्यार्थी, आरएचएल वैल्यू निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू कितना वैल्यू है, पॉइंट 0 पर जांच करना है, तो 0 प्लस fx लिखेंगे। 0 प्लस है, इसका मतलब क्या होगा, वो वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, 0 से थोड़ा बड़ा है, इसका मतलब 0 के बराबर नहीं है। तो जब x 0 के बराबर है तो अभी भी वैल्यू कौन सा एग्जिस्ट करेगा, तब यहाँ पे 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x डिवाइड बाई x स्क्वायर। अब टेंस टू के मान को इसमें पुट करते हैं तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0, नीचे भी क्या हो जाएगा 0। सेम प्रोसेस, अभी तुरंत इस क्वेश्चन को आप सोल्व करे हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर आपको वैल्यू कितना आया है, अभी आप इसको सोल्व किए और वैल्यू कितना है 1 बाई 2 आया, तो यहाँ भी वैल्यू कितना आ जाएगा तब 1 बाई 2, यानी आपको इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू 1 बाई 2 लिखेंगे। एलएचएल निकाल चुके हम, आरएचएल निकाल चुके, अब हम लोग डायरेक्ट वैल्यू क्या निकालेंगे, एफ ऑफ 0। जब x 0 के बराबर हो, जब x 0 के बराबर है तो वैल्यू कितना 1, वैल्यू कितना है 1 है। ठीक है, वैल्यू 1। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि LHL का वैल्यू 1 बाई 2, RHL का वैल्यू 1 बाई 2, दोनों वैल्यू बराबर, लेकिन F0 बराबर नहीं है। ठीक है, जब ये बराबर ना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, हियर यहाँ
LHL इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू F0। LHL RHL के बराबर है लेकिन F0 के बराबर नहीं है। और आप जानते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, जब सब के सब बराबर हो। इसका मतलब क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो अतः लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम आपको साइड में लिख देते हैं, आप लोग अच्छे से वीडियो को लिख पाएंगे, ठीक है। लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा अतः fx x इक्वल टू 0 पर असंतत है, यानी hence fx is discontinuous at x इक्वल टू 0। आंसर हो जाएगा। अच्छे से वीडियो को लिख लेंगे, ठीक है। और आपको साइड में फार्मूला भी बताया गया है, जिनको आवश्यकता हो फार्मूला भी आप लोग लिखते जाएंगे, ठीक है। लिख लिए होंगे, साफ कर देते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे 12 का थर्ड नंबर क्वेश्चन अभी देखे थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग देखते जाइए इसको। 12 का 4 नंबर क्वेश्चन, fx इक्वल टू, देखिए वैल्यू दिया है मॉड ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाई x माइनस ए। और ये वैल्यू कब, जब x नॉट इक्वल टू a होगा तब। एंड fx का वैल्यू 1 कब, जब x इक्वल टू a होगा तब। और वैल्यू आपको टेस्ट करना है एट x इक्वल टू a पर, ठीक है, x इक्वल टू a पर। तो x इक्वल टू a पर कंटिन्यूटी जांच करना है यहाँ पे आपको। तो x इक्वल टू a पर आइए कंटिन्यूटी जांच करते हैं। तो LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और वैल्यू निकालेंगे पॉइंट a पर। LHL लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx लिखेंगे। a माइनस का मतलब कि पॉइंट ऐसे थोड़ा कम है, इसका मतलब कि पॉइंट a के बराबर नहीं है। तो वैल्यू कौन सा, ऊपर वाला एग्जिस्ट करेगा, जैसा कि क्वेश्चन में आप देखते आ रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू a और fx का वैल्यू कौन सा, मॉड ऑफ x माइनस a डिवाइड बाय x माइनस a। अब टेंस टू के वैल्यू को अगर आप पुट करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आ जाएगा किस फॉर्म में, a माइनस ए 0, 0 बाहर निकलेगा तो 0, और नीचे भी a माइनस ए 0, 0 बाई 0। तो डायरेक्ट तो वैल्यू देने पर 0 बाई 0 आ गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया, तो हटाना होगा। तो हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस बताया है। अगर आप लोग वीडियो लगातार देखते आ रहे होंगे तो कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस आपको अच्छे से समझाया गया है। जो विद्यार्थी वीडियो नहीं देखे होंगे पहले वीडियो को देखिए, ठीक है। अब कौन से वीडियो में, आप वीडियो को लगातार सभी वीडियो को देखते आइए, आपको समझ में पूरी अच्छी तरह से आएगा। जहां तरह से वीडियो देखिएगा आपको कम समझ में आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस का यूज करेंगे। अब समझिएगा x टाइम्स टू आप लोग a माइनस के लिए चल रहे हैं, x टाइम्स टू a माइनस के लिए चल रहे हैं। a माइनस का मतलब कि पॉइंट ऐसे थोड़ा कम न है। अब पॉइंट ए में से थोड़ा कम वैल्यू में से अगर ए वैल्यू को हम घटाएंगे तो निगेटिव वैल्यू मिलेगा। जैसे अगर 2 में से थोड़ा कम वैल्यू में से अगर 2 को घटाते हैं तो 2 तो बड़ा वैल्यू हो गया, तो बड़ा वैल्यू अगर घट रहा है तो निगेटिव ना मिलेगा वहां से। तो उसी तरह से ए में से अगर कम वैल्यू, ए से थोड़े कम वैल्यू में से अगर पॉइंट ए घटेगा तो क्या निगेटिव मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि मॉड के अंदर निगेटिव है। और आप कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस में जानते हैं कि मॉड ऑफ x इक्वल टू x कब लिखते हैं, जब x पॉजिटिव होता है, माइनस x कब लिखते हैं, जब x निगेटिव होता है, और 0 कब लिखते हैं, जब मॉड के अंदर ही 0 होता है। तो यहाँ पे इस सेकंड वाला लिंक हो रहा है, x अगर 0 से कम वैल्यू हो, दैट मींस अगर मॉड के अंदर निगेटिव वैल्यू हो, 0 से कम वैल्यू का मतलब निगेटिव नहीं जा गया। तो अगर निगेटिव हो तो उसमें क्या करते हैं, मॉड हटा के माइनस लगा देते हैं। तो ये मेरा निगेटिव सेंस में है यहाँ पे, क्योंकि a माइनस अगर यहाँ से पुट करते हैं तो a माइनस मतलब कि a से थोड़ा कम वैल्यू, और a से थोड़ा कम वैल्यू में से पॉइंट a घट रहा है, मतलब कि बड़ा वैल्यू घट रहा है, तो निगेटिव के सेंस पर है इसके अंदर। और जब निगेटिव वैल्यू है तो मॉड हटाएंगे
तो उसमें क्या कर देंगे विद्यार्थी, तो माइनस लगा के लिखेंगे, ठीक है। एंड नीचे तो x माइनस ए, मॉड हटाए तो आगे माइनस लगा दी। अब इससे अगर इसको कैंसिल कराइएगा तो -1 बार में कट जाएगा, क्योंकि नेगेटिव से आगे था आपका। तो वैल्यू कितना आ गया उसको पुट कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a वैल्यू -1। अब इसमें कहीं x है ही नहीं तो हम ये पुट ही नहीं कर पाएंगे, तो वैल्यू यही आपका कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो LHL का वैल्यू कितना आ गया विद्यार्थी, -1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, RHL निकालेंगे। Therefore RHL इक्वल टू, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। a प्लस दैट मींस पॉइंट ए से थोड़ा बड़ा वैल्यू है, बड़ा इसका मतलब बराबर नहीं है, उस स्थिति में अभी भी यही वैल्यू यूज होगा, यानी कितना, मॉड ऑफ, तो लिमिट x टेंड्स टू a मॉड ऑफ x माइनस a बाय x माइनस a। डायरेक्टली अगर टेस्ट के मान को अगर आप डालेंगे तो 0/0 के सेंस में आ जाएगा, क्योंकि a माइनस a 0, मॉड के अंदर 0 बाहर निकलेगा तो 0, और नीचे भी a में से घटा 0। अब फिर से हम कांसेप्ट ऑफ मॉडुलस यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x टेंड्स टू a प्लस है, दैट मींस x आपको पॉइंट a से थोड़ा बड़ा है। तो अगर x आपको पॉइंट a से थोड़ा बड़ा वैल्यू है और उसमें से a को घटाएंगे तो आपको डेफिनेटली एक पॉजिटिव मान ही मिलने वाला, क्योंकि बड़े वैल्यू में से a घट रहा है तो ये थोड़ा सा कम ना है उससे, क्योंकि a से ये थोड़ा सा ज्यादा है। तो इससे थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू में से अगर a को घटा रहे हैं आप, तो एक जो ज्यादा थोड़ा सा जो है वही वैल्यू बचेगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू बचेगा। तो पॉजिटिव बचेगा, इसका मतलब क्या होगा कि मॉड जब हम हटाएंगे, मॉड जब आप हटाइएगा तो जस के तस रह जाएगा x माइनस ए और नीचे x माइनस ए। जैसा कि यहाँ पे आपको कांसेप्ट ऑफ मॉडुलस में बताया गया है कि अगर x 0 से बड़ा है, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो हम लोग मॉड हटा के जस के तस लिख देते हैं। तो यहाँ पे मॉड के अंदर ही पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड हटा के उसको जस के तस लिख देंगे। अभी जैसे ही कैंसिल होगा तो 1 बार में कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a वैल्यू 1, अब इसमें कहीं x नहीं था इसलिए वैल्यू 1 ही हो जाएगा। LHL का वैल्यू कितना आ गया विद्यार्थी, आप निकाले थे -1। RHL का कितना आया, +1। अब हम लोग क्या निकालते हैं, वैल्यू f ऑफ a, यानी x इक्वल टू a पर फंक्शन का वैल्यू कितना, तो x इक्वल टू a पर फंक्शन का वैल्यू ऊपर में दिया है, तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन का वैल्यू 1, ठीक है, देख लीजिए। अब आप यहाँ पे देख पा रहेंगे हियर, यहाँ कि LHL का -1, RHL का 1 और F ऑफ A का भी 1, मतलब कि LHL नॉट इक्वल टू RHL बट RHL इज इक्वल टू FA, है ना। RHL और FA दोनों तो वैल्यू बराबर है, तो RHL और FA वैल्यू बराबर है, लेकिन LHL बराबर नहीं है। आप जानते हैं कि कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों के तीनों बराबर होना चाहिए, कोई भी एक फेल हो गया तो वह डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा देख रहे हैं कि LHL बराबर नहीं आ रहा है RHL के, यानी तीनों के तीनों बराबर नहीं है, एक फेल कर गया है, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, यहीं पे आप लिख देंगे, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेंगे आप लोग, लिख दीजिएगा। अतः fx x इक्वल टू a पर असंतत है, या आप लिखिए हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से इसको नोट करिए आप लोग। लिख लिए होंगे, साफ कर देते हैं। देखेंगे 12 का 5 नंबर क्वेश्चन। 12 का 5 नंबर क्वेश्चन, fx इक्वल टू दिया हुआ है
साइन 3x डिवाइड बाई x। यह वैल्यू कब, जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा तब, और वैल्यू 1 लिखेंगे कब, जब x इक्वल टू 0 होगा तब, एंड एट x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर इसको कंटिन्यूटी की जांच करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। चलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, कंटिन्यूअस है या नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। जिन विद्यार्थी को जरा सा भी देखिए जबरदस्ती आंसर नहीं लाइएगा या जबरदस्ती आपको कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस नहीं दिखाइएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको अगर हम बताएं, अगर कोई भी पूछ दे कि 2 + 2 कितना होगा, तो आप लोग कॉन्फिडेंस से बोलिएगा 4, और जहां भी आपको सस्पेंस होने लगे 4 होगा 5 होगा, सस्पेंस होने लगा मतलब कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप नहीं एग्जैक्ट बता पा रहे हैं ना, यानी आप कॉन्फिडेंस में नहीं है। तो इस तरह के कॉन्फिडेंस जब तक आपको नहीं बनता है तब तक समझिए कि आप उस तरह से नहीं आप पढ़ रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा मेहनत को बढ़ाइए, अच्छे से पढ़िए और पूरी तरह से कंसेप्ट को क्लियर रखिए। कोई चीज जबरदस्ती मत मान लीजिए, क्यों होता है इस चीज के बारे में अच्छे से समझिए, ताकि आपसे अगर कोई पूछ ले तो आप उसको अच्छी तरह से समझा पा सकें ना। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, 0 पर इसको कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे और कंटिन्यूअस है या नहीं, और जब टेस्ट करते वक्त आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ ये बनाया हुआ मेरा सही है या नहीं, बनाने का तरीका सही है या नहीं, ठीक है। आप लोग इसको बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपसे बना या नहीं, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे टाइप 2 से, और टाइप 2 बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है इसमें, ठीक है, थ्योरेटिकल है ना, इसलिए आपको टाइप 2 को अच्छे से आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, मिलेंगे। इसको कमेंट करके बताइएगा जैसा लगेगा वीडियो, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।